आज हमारे बीच में कानपुर द लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रबल प्रत्याशी अरविंद कुमार दीक्षित जी हैं, जो कि द बार एसोसिएशन कानपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं ये 2025 का जो द लॉयर्स चुनाव होने जा रहा है उसमें ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि अपनी जीत हासिल करते हैं तो उसमें यहाँ के अधिवक्ताओं का, चूँकि एशिया की सबसे बड़ी बार है, क्या क्या योजनाएं लाने का संकल्प मन में ले रखा है। आइए हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार दीक्षित जी से। मैं द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। पिछली बार चुनाव में मैं रनर रहा हूँ। मैं पहले भी कई बार पदाधिकारी रह चुका हूँ। मेरा मुख्य मानना ये है, मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही मैंने की है और मैं प्रैक्टिशनर हूँ। मैं अधिवक्ताओं की मूलभूत प्रॉब्लम्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक सब जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ कचहरी में रहता हूँ। अब इस समय जो हमारी कचहरी में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ साथ मेन ये है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, और हर अधिवक्ता का एक सपना होता है कि उसको एक चैम्बर मिले। तो मैं इसी कड़ी में ये प्रयास करूँगा कि अधिवक्ताओं के कुछ नए चैम्बर बने। भारत सरकार से प्रार्थना करूँगा कि भारत सरकार बनावे। इसके अलावा जो नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना जो हमारी बार पहले से मांगती रही है, उसका मैं प्रयास करूँगा। एक समस्या और आती है जो अधिवक्ताओं की है कि अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे और सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आयुष्मान की कार्ड से अधिवक्ताओं को भी जोड़े। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं, जो जीवन भर प्रैक्टिस करने के बाद शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं और प्रैक्टिस करने में उनको तकलीफ़ होती है, और या प्रैक्टिस करने आते हैं तो कोई उनकी आय नहीं रह जाती है, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि उन अधिवक्ताओं को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे, और पेंशन के लाभ के लिए हम प्रयास करेंगे। ये मेरी प्रमुख योजनाएं हैं। उसके अलावा कानपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और जुडिशरी से सामंजस्य बनाकर अधिक से अधिक मुकदमों का निपटारण कराने का प्रयास करेंगे, ताकि वादकारियों को तकलीफ़ ना हो, सामंजस्य बना रहे, ताकि कोई हड़ताल न करनी पड़े, जिसके कारण वादकारियों को भी नुकसान होता है, अधिवक्ताओं को भी नुकसान होता है, उनकी भी आय का नुकसान होता है। इन सब बातों का मैंने संज्ञान ले रखा है, और पद पर आने के बाद मैं इसके संबंध में सार्थक प्रयास करूँगा। वकील साहब, सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपके द लॉयर्स चुनाव हो या बार चुनाव हो, ये आज के भारी भरकम खर्चे पे आके रुक गया है। ऐसी क्या कारण है जो एक समय कभी पर्चियों से चुनाव हुआ करता था? ये आपका कहना सही है कि चुनाव बड़ा खर्चीला हो गया है, और कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव वर्तमान समय में पूरा कानपुर लड़ाता है, जिसके कारण खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मैं सीमित आय का व्यक्ति हूँ। मैंने पिछले साल भी चुनाव में ज़्यादा खर्च नहीं किया। इस बार भी मैं कोई ख़ास ऐसा खर्च नहीं करूँगा, लेकिन ये बात सही है कि खर्च कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि कानपुर के अन्य क्षेत्रों के लोग जो कि अधिवक्ता नहीं हैं, वो भी चुनाव लड़ाने आते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था करना
और उनको गिफ्ट वगैरह देना, उससे अधिवक्ताओं का खर्च बहुत बढ़ गया है। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। हालांकि हमारी बार काउंसिल और हमारे माननीय उच्च न्यायालय बराबर इस बात पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं चुनाव में कमिश्नर महोदय से और जिला जज महोदय से मिलकर उनसे चुनाव का खर्च ज़्यादा न करने, एक सीमित दायरे में के प्रत्याशियों को निर्देश दिलाने का प्रयास करूंगा, और उनसे कहूंगा कि वो प्रत्याशियों को अत्यधिक खर्च करने से रोकें। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो आप जैसे प्रैक्टिशनर वकील अगर किसी पद के लिए लड़ते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, भारी खर्च को कैसे उठाएं। ये बात सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी आय सीमित है और हर प्रैक्टिशनर की आय सीमित होती है। जो बाहरी ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास आय के अन्य साधन हैं, गेस्ट हाउस है या प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, उनके पास अधिक रुपया होता है। और समाज में भी ऐसा चल रहा है, तो अधिवक्ता कहाँ से अछूता रह जाएगा। जैसे समाज में है कि लोग पैसा खर्च करने, प्रधानी चुनाव में भी पैसा खर्च करके जीतने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। एडवोकेट में भी वो एडवोकेट जो कचहरी नहीं आते हैं या अभी साल 2 साल पहले कचहरी आना शुरू किया है, रजिस्ट्रेशन पुराना है, आके चुनाव लड़ने लगते हैं। चुनाव लड़ने में वो अपने पैसे के बल पर वो जानते हैं कि वो कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि वो कमज़ोर हैं, वो जानते हैं कि वो अधिवक्ताओं से सीधे लड़के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो वो पैसे लगाकर जीतने का प्रयास करते हैं, एक तरीके से वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कानपुर की बार एसोसिएशन में पिछले 1 दशक से ये देखा है हमने कि महिला अधिवक्ताओं की काफ़ी संख्या बढ़ी है। उन महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे और उनके लिए क्या आपने संकल्प ले रखा है? देखिए, समाज में हर वर्ग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमारे भी बच्चे, हमारी भी बेटी नौकरी कर रही है। इसी तरीके से समाज में हमारे यहाँ अधिवक्ताओं में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, और जिसके कारण महिलाओं का एक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इससे वादकारियों को भी फ़ायदा हुआ है कि कुछ लोग जैसे फैमिली कोर्ट के मुकदमे हैं जिसमें महिला अधिवक्ता को लोग ज़्यादा बेटियों के लिए करने का प्रयास करते हैं। किसी की लड़की है तो वो चाहते हैं कि महिला अधिवक्ता को करें, या ऐसे एडवोकेट को करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कोई महिला होती है उनकी सहयोगी। अब महिलाओं के लिए है कि हम जो चैम्बर वगैरह बनेंगे उनमें हम महिलाओं को एक कोटा फिक्स करेंगे कि हाँ, इतने चैम्बर हम महिलाओं को देंगे। ये हम प्रयास करेंगे। बाकी तो सारी योजनाएं सभी अधिवक्ताओं के लिए हैं, महिला और पुरुष सभी के लिए हैं। तो महिलाओं का जो अनुपात होगा, या सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जो वर्तमान समय में अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी कानपुर के अधिवक्ताओं और समस्त यहाँ के कर्मचारियों, जुडिशियल से जुड़े हुए कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कर्मचारियों से ये कहना चाहूँगा कि वो एक बात का ध्यान रखें कि अधिवक्ता को कोई तनख्वाह नहीं मिलती सरकार से। अधिवक्ता वृत्ति है। अधिवक्ता अपने मुवक्किल से, अपने वादकारियों से ही की फीस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कोर्ट के कर्मचारी और जो अन्य डीएम वगैरह के कर्मचारी हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो जो आर्थिक लाभ ऊपर का लेने का प्रयास करते हैं उसके लिए मैं उनको मना करूँगा, और ये कहूँगा कि क्योंकि कई बार मैंने ये देखा कि जो भी अधिवक्ता के पास क्लाइंट आता है, जब वो वहाँ जाता है तो उसकी जेब खाली करा ली जाती है, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है जिसको वो अधिवक्ता को दे। उसको अधिवक्ता को देना आवश्यक होता है, जबकि जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं है,
उसको न दे के सारा कर्मचारी वसूल लेते हैं। इसलिए मैं वहाँ पर उन कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब हरकतें बंद करें और साथ ही साथ जिला जज और डीएम से मिलकर ये प्रयास करूँगा कि घूस पे लगाम लगाई जा सके, जिससे अधिवक्ताओं को भी इससे राहत मिले। जिससे अधिवक्ताओं को लाभ मिले और वादकारियों का भी लाभ है और कार्य सही होंगे, सुचारू रूप से होंगे। जहाँ पर रिश्वत चल जाती है वहाँ पर सही लोगों के काम नहीं होते हैं और गलत लोग अपना काम करा के चले भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब एक आखिरी चीज़, ये आपका दूसरा चुनाव है जी। जैसा कि हम लोगों ने देखा और पाया कि चुनाव एक प्रबल रूप से आगे बढ़ रहा है। आप अपनी जीत के लिए क्या दावा करते हैं? देखिए, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि पदाधिकारी राजा नहीं होता, पदाधिकारी प्रतिनिधि होता है जो अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मैं पिछली बार रनर रहा हूँ और मुझे जो अधिवक्ताओं का प्यार और जो व्यवहार अधिवक्ताओं का मुझे मिल रहा है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आम अधिवक्ता मुझे चुनाव में जीत दिलाएगा और वही मेन वोटर होता है, वही वो जीत दिलाता है। और मेरे कार्य भी पिछले, ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया है जिससे मुझे आम अधिवक्ताओं के कोप का भाजन होना पड़े। आम अधिवक्ता मुझे दिल से चाहता है और मुझसे बराबर मिल रहा है। मैं जब जाता हूँ संपर्क में तो लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे वोट देकर विजयी बनाएंगे। और मैं सभी अधिवक्ताओं को प्रणाम करता हूँ और सभी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं, अगर वो मुझे अपना मत और सहयोग देकर विजयी बनाते हैं तो मैं उनके मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और उनका मान और सम्मान समाज के अंदर और बढ़ाऊँगा।